Hey everyone, this is another video of our Blokra series district-wise MCQs. Currently, we are discussing important questions of Mandi's history. So let's start this another video. First question is, who built the fort of सारकपुर? कि सारकपुर का जो किला है वो किसके द्वारा बनाया गया है? ये सारकपुर फोर्ट है मंडी में. तो मंडी का सारकपुर फोर्ट किसके द्वारा बनाया गया है? ऑप्शंस आर गुरसैन, सिद्धसैन, शमशेर सेन, ईश्वरी सेन. तो किस रूलर द्वारा ये बनाया गया है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. ये राजा सिद्धसैन ऑफ मंडी द्वारा बनाया गया है फोर्ट ऑफ सारकपुर. और ये इनके द्वारा कब बनाया गया था? ये 1695 में फोर्ट सारकपुर सिद्धसैन द्वारा बनाया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. हु वाज द रूलर ऑफ मंडी व्हेन गुरु गोविंद सिंह विजिटेड मंडी? सवाल में पूछा गया है कि उस समय मंडी के राजा कौन थे जब गुरु गोविंद सिंह मंडी आए थे? ऑप्शंस आर सिद्धसैन, ईश्वरी सेन, शमशेर सेन, गुरसैन. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. सिद्धसैन उस वक्त मंडी के राजा थे जब गुरु गोविंद सिंह मंडी आते हैं. देखिए ये पूरी घटना इस तरह से थी कि गुरु गोविंद सिंह पहाड़ी रियासतों को अपने साथ इकट्ठा कर रहे थे अगेंस्ट द मुगल आर्मी. तो ये इससे पहले कुल्लू जाते हैं, मगर कुल्लू में क्या होता है, इनके राजा के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं और इन्हें जेल में डाल दिया जाता है. इम्प्रिजन्ड एट सुल्तानपुर. गुरु गोविंद सिंह को जेल में डाल दिया जाता है सुल्तानपुर में बाय राजा ऑफ कुल्लू. Guru Govind Singh imprisoned at Sultanpur by Raja of Kullu, but somehow he managed to escape from the prison. और ये भाग जाते हैं किसी तरह से और ये आके मंडी आ जाते हैं और मंडी में सिद्धसैन द्वारा इनका वेलकम किया जाता है. और ये इस पूरी इवेंट था, ये पूरी घटना थी कि किस तरह से ये पहले कुल्लू जाते हैं, राजा के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं और इन्हें जेल में डाल दिया जाता है और समहाउ ही मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन. और उसके बाद मंडी आ जाते हैं और वहाँ सिद्धसैन द्वारा इनका वार्म वेलकम किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Which year Raja Sansar Chand of Kangra invaded Mandi and plundered the town and made Ishwari Sen the Raja of Mandi prisoner? सवाल में पूछा गया है कि किस वर्ष राजा संसार चंद जो कि कांगड़ा के राजा थे उनके द्वारा मंडी पर हमला किया गया और शहर को लूटा गया और मंडी के जो राजा ईश्वरी सेन थे उन्हें कैदी बना दिया गया. ऑप्शंस आर 1789, 1790, 1791, 1792. 1789, 1790, 1791 या 1792. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. 1792 में राजा संसार चंद द्वारा इन्वेड किया जाता है मंडी को और मंडी का टाउन भी लूटा जाता है. और उसके बाद जो मंडी के राजा थे ईश्वरी सेन, उन्हें कैदी बनाया जाता है. आने वाले 12 साल तक इन्हें जेल में रखा जाता है. इन्हें एक प्रकार से कैदी बनाया जाता है, जेल में तो नहीं रखा गया था इन्हें जो फोर्ट है टीरा सुजानपुर का, वहाँ पर इन्हें कैद कर दिया गया था कि ये सिर्फ उस फोर्ट से बाहर नहीं जा सकते. उस समय जब राजाओं को कैद किया जाता था, मोस्टली इवेंट्स में राजाओं को इस तरह से कैद नहीं किया जाता था कि उन्हें काल कोठरी में डाल दिया जाएगा. मोस्टली ये होता था कि उन्हें किला बंद कर दिया जाएगा, कि किसी एक किले ले जाकर वहीं पे उन्हें किले से बाहर आने नहीं दिया जाएगा. तो 12 साल तक ये टीरा सुजानपुर के फोर्ट में एज ए प्रिजनर रहे राजा संसार चंद के. और आगे जाकर 1805 में जब कांगड़ा और गोरखा की वॉर होती है, उसके बाद इन्हें ही वॉज लिबरेटेड बाय, आज़ाद कर दिया जाता है गोरखा आर्मी द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. इन 1840 अ लार्ज, यहाँ सिख होगा, अ लार्ज सिख आर्मी अंडर अ विच कमांडर वॉज सेंट टू मंडी? सवाल में पूछा गया है कि 1840 में एक बहुत बड़ी सिख आर्मी किसके नेतृत्व में मंडी भेजी गई? ऑप्शंस आर जनरल वेंचुरा, नवनिहाल सिंह, अजीत सिंह, सिंधनवालिया, नन ऑफ दीज. तो किसकी लीडरशिप में ये आर्मी मंडी भेजी गई? देखिए जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, जनरल वेंचुरा, जो कि एक फ्रेंच थे, यानी कि फ्रांस के मूल निवासी थे और ये सिख सेना में एक कमांडर थे. इनके नेतृत्व में भेजी जाती है सेना. और सेना किसके द्वारा भेजी जाती है? वो नवनिहाल सिंह द्वारा भेजी जाती है. नवनिहाल सिंह कौन थे? ये प्रिंस थे सिख एम्पायर के, सन ऑफ खड़क सिंह. खड़क सिंह के पुत्र थे. खड़क सिंह कौन थे? खड़क सिंह राजा रंजीत सिंह के सन थे. देखिए 1839 में राजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है. उसके बाद खड़क सिंह बनते हैं नए राजा जो है सिख एम्पायर के. तो उस समय काफ़ी कैओटिक कंडीशंस थी सिख एम्पायर की. तो सेना को बिजी रखने के लिए सेना को पहाड़ी रियासतों पर भेज दिया जाता है और चंदा इकट्ठा करने के लिए भी, और अमाउंट जो पेशकश दी जाती थी पहाड़ी रियासतों द्वारा वो भी
टैक्स इकट्ठा करने के लिए भेज दिया जाता है सेना को, ताकि बिजी भी रहे और फाइनेंशियली भी जो सिख एम्पायर है वो थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो जब सेना आती है, उस समय मंडी के राजा थे राजा बलबीर सेन। बलबीर सेन उस समय मंडी के राजा थे। सेना आती है, सबसे पहले अटैक नहीं करती है एकदम, सबसे पहले मंडी के जो आउटर एरिया है वहाँ पे रुकती है और बलबीर सेन से एक सर्टेन अमाउंट मांगती है, बलबीर सेन द्वारा दिया जाता है। मगर उसके बाद जो सेना है, सेना मंडी टाउन को भी लूटती है और मंडी टाउन को नष्ट कर देती है। तो नौनिहाल सिंह द्वारा ये सेना भेजी गई थी जनरल वेंचुरा के अंडर। अगर अजीत सिंह सिंधनवालिया की बात करें तो देखिए, इन्हें भेजा गया था जो कमलागढ़ फोर्ट है, जो कि मंडी में ही है। इसके बाद जब सिख आर्मी द्वारा मंडी टाउन को लूटा जाता है और मंडी पे कंट्रोल किया जाता है, तो जो मंडी का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्ट है कमलागढ़ फोर्ट, वहाँ थोड़ी सी परेशानी आती है, वहाँ थोड़ी रेसिस्टेंस मिलती है सिख आर्मी को। तो अजीत सिंह सिंधनवालिया को भेजा जाता है कमलागढ़ फोर्ट को जीतने के लिए। इसी एक्सपेडिशन में ये बात कर रहे हैं हम, जो जनरल वेंचुरा के अंडर आती है, इसी एक्सपेडिशन में आगे अजीत सिंह सिंधनवालिया को भेजा जाता है कमलागढ़ फोर्ट एक्सपेडिशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अंडर हुज लीडरशिप मंडीज राजा सेंट 300 ट्रूप्स टू जॉइन द ब्रिगेड ऑफ सरदार रणजोत सिंह मजेठिया एट बैटल ऑफ अलीवाल। सवाल में पूछा गया है कि किसके नेतृत्व में मंडी के राजा द्वारा 300 सैनिकों को भेजा जाता है सरदार रणजोत सिंह मजेठिया की ब्रिगेड में, और ये किस बैटल की बात है? बैटल ऑफ अलीवाल में। बैटल ऑफ अलीवाल में लड़ने के लिए भेजा जाता है। तो ये किसके अधीन भेजा जाता है, किसकी लीडरशिप में भेजा जाता है? ऑप्शंस आर वजीर नोखू, वजीर गौसन, सिब्बू पंडित, नन ऑफ दीज। वजीर नोखू थे, वजीर गौसन थे, सिब्बू पंडित थे, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। देखिए पहले बात करते हैं बैटल ऑफ अलीवाल क्या है। देखिए जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर है वो एक ही वॉर नहीं था, उसमें छोटी छोटी बैटल्स होती रहती थी, छोटी छोटी काफ़ी बैटल्स थी। तो उनमें से एक थी बैटल ऑफ अलीवाल। तो यहाँ मंडी के राजा द्वारा 300 ट्रूप्स भेजे गए थे, और ये किसकी ब्रिगेड इनने ज्वाइन की थी? सरदार रणजोत सिंह मजेठिया की। तो किसके अधीन भेजी गई थी, किसके नेतृत्व में भेजी गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वजीर गैसिन के नेतृत्व में भेजी गई थी ये 300 सैनिकों की टुकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन 1863 हु वॉज अपॉइंटेड टू सुपरिंटेंड द राजा विजय सेन एजुकेशन। सवाल में पूछा गया है कि 1863 में किसे अपॉइंट किया जाता है देखभाल के लिए, किसकी? राजा विजय सेन की शिक्षा की, कि राजा विजय सेन की जो शिक्षा है उसकी देखभाल कौन करेगा और कौन इसके लिए अपॉइंट किया जाता है? ऑप्शंस आर मिस्टर क्लार्क, मिस्टर एस्काइन, मिस्टर ई हैरिसन, या इनमें से कोई नहीं। मिस्टर क्लार्क थे, मिस्टर एस्काइन थे, मिस्टर ई हैरिसन थे, या इनमें से कोई नहीं। तो किसे बनाया गया था सुपरिंटेंडेंट ऑफ राजा विजय सेन एजुकेशन, इनकी शिक्षा की देखभाल के लिए? तो ये थे ऑप्शन ए मिस्टर क्लार्क। मिस्टर क्लार्क को अपॉइंट किया गया था इनकी एजुकेशन की देखभाल के लिए, और आगे जाके ये इनके चीफ एडवाइज़र भी बनते हैं। मगर उसके बाद जब ये 1870 के अराउंड ये रिटायर्ड हो जाते हैं, उसके बाद जो अगले चीफ एडवाइज़र बनते हैं 1870 में ये न्यू चीफ एडवाइज़र बनते हैं, एडवाइज़र ऑफ विजय सेन, जब ये मिस्टर क्लार्क रिटायर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन अक्टूबर 1871 when Lord Mayo, Viceroy of India, paid a visit to Mandi, which place was prepared for his reception। सवाल में पूछा गया है कि अक्टूबर 1871 में जब भारत के वॉइसरॉय लॉर्ड मायो मंडी आते हैं, तो उनके लिए जो रिसेप्शन दी गई थी वहाँ, तो उसके लिए कौन सी जगह को तैयार किया जाता है? ऑप्शंस आर दमदमा पैलेस, हवा महल, विक्टोरिया ब्रिज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, हवा महल में इनकी रिसेप्शन दी गई थी और हवा महल को प्रिपेयर किया गया था इनकी रिसेप्शन के लिए। ये जो मंडी आए थे, ये मंडी कहाँ से होते हुए आए थे? बाय बिलासपुर एंड सुकेत। बिलासपुर और सुकेत से होते हुए ये मंडी आए थे और वहाँ इन्हें हवा महल में रिसेप्शन दी गई थी। ये घटना है अक्टूबर 1871 की, जब लॉर्ड मायो की मंडी विजिट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच रूलर ऑफ मंडी अटेंडेड दिल्ली दरबार इन 1877। सवाल में पूछा गया है कि मंडी के किस राजा द्वारा दिल्ली दरबार में गए थे 1877 में? किसके द्वारा? जो दिल्ली का दरबार है 1877 में किस मंडी के राजा द्वारा
कौन से मंडी के राजा उसमें शामिल हुए थे? ऑप्शंस आर राजा भवानी सेन, राजा बलबीर सेन, राजा विजय सेन या इनमें से कोई नहीं। दिल्ली दरबार 1877, विच मंडीज रूलर अटेंडेड दैट दिल्ली दरबार इन 1877? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राजा विजय सेन। राजा विजय सेन थे मंडी के राजा जिनके द्वारा दिल्ली दरबार 1877 का ज्वाइन किया गया था। ये शामिल हुए थे उसमें, और भी हिल स्टेट्स के राजा थे, जो हिमाचल हिल स्टेट, जो आज के हिमाचल, उसमें और भी हिल स्टेट्स के राजाओं द्वारा ये ज्वाइन किया गया था। इंडिया से तो बहुत सारे राजाओं द्वारा ज्वाइन किया गया था, मगर हिमाचल की जो रियासतें थी उसमें भी मंडी के राजा के अलावा और भी राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ईयर विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज कंस्ट्रक्टेड ओवर द ब्यास एट मंडी? सवाल में पूछा गया है कि किस वर्ष विक्टोरिया जो सस्पेंशन ब्रिज है ब्यास नदी के ऊपर मंडी में, वो बनाया गया। ऑप्शंस आर 1875, 1876, 1877, 1880। 1875 में, 1876 में, 1877 में या 1880 में, किस वर्ष बनाया गया? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1877। देखिए 1877 में इसका निर्माण कार्य शुरू होता है, 1888 तक ये बनकर लगभग तैयार हो जाता है। एक वर्ष का, सॉरी 88 नहीं, 1878, एक वर्ष का इसमें समय लगता है और लगभग उस समय 1,00,000 रुपए खर्चा इसमें आता है। ब्यास नदी पे आज भी ये देखा जा सकता है विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है। इन 1881 अ सस्पेंशन ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द विच रिवर? सवाल में पूछा गया है कि 1881 में एक सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया, तो वो किस नदी पर बनाया गया मंडी में? ऑप्शंस आर उल रिवर, सुकेती रिवर, लूनी रिवर या इनमें से कोई नहीं। 1881 में बना सस्पेंशन ब्रिज मंडी में वो किस नदी पर बनाया गया? उल नदी पर बनाया गया, सुकेती नदी पर बनाया गया या लूनी नदी पर बनाया गया या इन तीनों में से किसी भी नदी पर नहीं बनाया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, उल रिवर। उल रिवर पर ये जो ब्रिज है बनाया गया। उल की स्पेलिंग UHAL भी लिखी गई है, UHL भी लिखी गई है, तो आप कुछ भी लिख लीजिए, मगर जो ब्रिज है सस्पेंशन ब्रिज जो 1881 में बनाया गया, ये उल नदी पर बनाया गया, जो कि ब्यास की एक ट्रिब्यूटरी रिवर है। देखिए कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये सिर्फ सस्पेंशन ब्रिज है और एक विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज है जो मंडी में है, तो ये दोनों अलग अलग ब्रिजेस हैं। तो ये उल नदी पर है, ये ब्यास नदी पर है। तो ये मंडी की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए।